दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने की बड़ी चुनौती मुंह आए खड़ी है। और यह भी सच है, कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित हो रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे जाते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत है। हमारे खास कार्यक्रम आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी ही कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो खुद और उनकी फाउंडेशन कोरोना काल में गरीबों की, जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रही है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और इस फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट अंकित अग्रवाल की। अंकित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने लॉकडाउन के दौरान 20,000 से ज्यादा लोगों की मदद की। शहरों से अपने गांव की तरफ लौट रहे भूखे प्यासे मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए अंकित अग्रवाल और उनकी फाउंडेशन के इस सेवा भाव के बारे में हम अंकित अग्रवाल से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के खरसिया शहर में रहने वाले अंकित अग्रवाल आज यहाँ के लोगों के बीच किसी फरिश्ते से कम नहीं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कहर के बीच अंकित अग्रवाल अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान इन्होंने हेल्पिंग हैंड ग्रुप की शुरुआत की। इसमें इन्हें कई युवाओं का साथ भी मिला। अपनी टीम के साथ मिलकर अंकित ने पलायन कर रहे मजदूरों को राशन से लेकर रहने की व्यवस्था तक कई तरह की राहत पहुंचाई। इस साल कोरोना की दूसरी वेव के दौरान जब ऑक्सीजन सिलेंडर और प्लाज्मा की मांग बढ़ने लगी तो अंकित अग्रवाल की टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। महज 25 साल की उम्र में ही अंकित अग्रवाल का निस्वार्थ सेवा भाव आज पूरे रायगढ़ के लिए मिसाल है। आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पे हमारे साथ अब सीधे जुड़ने जा रहे हैं अंकित अग्रवाल जी। अंकित जी, आपकी उम्र मात्र 25 साल और इस उम्र में ही आप आज की नौजवान पीढ़ी के लिए एक आइकॉन बनकर उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हेल्पिंग हैंड की शुरुआत कैसे हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी दिव्यांग जी, पिछले साल जब मार्च 2020 में देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा, इस कोरोना महामारी ने हमारे देश में दस्तक दी। लोग काफी डरे हुए थे, घर से निकलने में भी काफी डर रहे थे। उस टाइम जो हमारे देश के प्रवासी मजदूर थे जो अपने घरों को वापस लौटे, हमने देखा कि कोई पैदल नंगे पांव जा रहा है तो कोई बच्चों को कंधे में बैठा कर ले जा रहा है। ऐसे उनको देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। इसी में हमारे मन में ख्याल आया कि जैसे धार्मिक स्थलों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थल राहत कैंप लगते हैं जिसमें यात्रियों के लिए कैंप में सुविधा दी जाती है, राहत प्रदान की जाती है। वैसे ही क्यों ना हम भी यहाँ जो खरसिया रायगढ़ जिला के रास्ते से मजदूर गुजर रहे हैं उनको क्यों ना हम भी राहत पहुंचाई जाए। तो हमारे खरसिया के आदरणीय अवध नारायण बंटी सोनी जी हैं, राकेश केसरवानी जी हैं, विन्नी सलूजा जी हैं, अमित साहू जी हैं, छोटू शर्मा जी हैं और भी कई साथी हैं। इनसे मैंने संपर्क किया कि भाई हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो माहौल तो ऐसा था कि घर से निकलने में भी लोगों को डर लग रहा था। उस टाइम पर बाहर जाना घर से और मजदूरों से मिलना, जो कि उनसे सबसे ज्यादा हमें खतरा था उस टाइम।
क्योंकि वो कहाँ से आ रहे थे, किसके संपर्क से आ रहे थे, तो कोरोना होना उनसे सबसे ज्यादा उस टाइम पर खतरा था। फिर भी सभी युवा आगे आए मेरे साथ, खरसिया से 7-8 लोग आगे आए और हमने यहाँ हाईवे पर एक कैंप लगाया, मजदूर राहत कैंप के नाम से। हमने हेल्थ के नजर से एक कैंप लगाया जिसमें नंगे पांव चल रहे मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए हमने चप्पल, राशन, सूखा राशन तो उनके कुछ काम आता नहीं, तो हमने भोजन बनवाया उनके लिए, नाश्ता के पैकेट, ग्लूकोज पानी। हमारे क्लब में डॉक्टर विकास अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। वो भी वहाँ दिन रात ड्यूटी देते रहे। जो भी पैदल चल रहे थे, उनके घाव थे पैरों में, तो उनको मलहम लगाना, ग्लूकोज पानी देना, एनर्जी ड्रिंक देना। एक कैंप लगाकर हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, चेहरे पे जो शील्ड होता है, फेस शील्ड, वो लगाकर एक स्टिक के माध्यम से, 2 मीटर की स्टिक के माध्यम से उनको हम सभी चीज दे रहे थे जी। यहीं से हमारे क्लब की शुरुआत हुई थी। लोग जुड़ते गए, जो भी हमको देख रहे थे। पहले तो ऐसा माहौल था कि लोग ऐसा बोलते थे, यार क्या कर रहे हो तुम, कुछ हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले बांटते नहीं है क्या, तुमको डर नहीं लगता क्या। लेकिन उनको देख के बहुत पीड़ा होती थी, तो हमने मन में संकल्प ले लिया था कि अब उनकी मदद करना ही है। तो हम डरे वहाँ चले गए, हमने वहाँ डेरा जमा दिया रोड पे, एक बड़ा कैंप लगाकर, और हम उनकी मदद कर रहे थे। यहीं से लोग हमको देखना चालू किए कि यार लोग ऐसा कर रहे हैं, और काफी कोविड गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं, इससे कोरोना होने का खतरा तो है लेकिन कम है। तो और लोग भी हमसे जुड़ते चले गए, यहीं से शुरुआत हुई थी हेल्पिंग हैंड। जी जी। अंकित जी, आपके 2 हाथों के माध्यम से कई हाथों तक सीधे मदद पहुंची। पहले अगर हम लॉकडाउन की बात करें, उस वक्त अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के दौरान चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में हेल्पिंग हैंड के द्वारा कैसे मदद पहुंचाई गई? दूसरा लॉकडाउन ऐसा था कि भैया, दूसरा लहर जो हमारे देश में दस्तक दी, उस टाइम लोग तो समझ चुके थे कि ये कोरोना है क्या। तो उस टाइम लोगों को जागरूकता की कमी थी। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे, तो बाजार में, दुकानों में, लोगों में जागरूकता की एक कमी थी। तो उस टाइम हमने एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें हमने लोगों को घर घर, दूर दूर, दुकान दुकान जाके सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटा, एक जागरूकता पम्पलेट बांटा, रोड में खड़े होकर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथों को धोएं। और दूसरा कि कई लोग बेघर हो चुके थे, नौकरी उनकी छूट चुकी थी, खाने को पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने उन तक राशन पहुंचाया और भी बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश की। जी अंकित जी, जब भी हम कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो एक सोच पैदा होती है, और उस सोच के सहारे हम लगातार कुछ ना कुछ करते चले जाते हैं। हेल्पिंग हैंड की जब शुरुआत हुई, उसके बाद वक्त गुजरता गया, कितने लोग आपसे जुड़ते चले गए, कैसे जुड़े, और अब कुल मिलाकर कितने सदस्य हो चुके हैं? पहले तो शुरुआत हमने खरसिया से की थी, बट आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने कोरोना महामारी में बहुत ही ज्यादा हेल्प की, लोगों तक मदद पहुंचाने। सोशल मीडिया ही एकमात्र प्लेटफॉर्म था जिससे लोगों को हेल्प मिल रही थी। शासन प्रशासन से तो मिल ही रही थी, लेकिन सोशल मीडिया में लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपनों से हेल्प ले सकते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ प्रदेश स्तर से लोग जुड़ने लग गए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें जगह जगह हमने लोगों को जोड़ा, लोग हमारा कार्य देख के जुड़ते चले गए और आगे आते चले गए। बहुत सारे सदस्य, 100 से अधिक सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी पूरे प्रदेश स्तर पर हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। यही वजह अंकित जी, एक आइकॉन के तौर पर उभरकर आप सामने आए और एक सकारात्मक संदेश आज की नौजवान पीढ़ी को दे रहे हैं। अंकित जी, कुछ महीने पहले की बात है, एक तरफ जहां प्लाज्मा डोनेट करने वाले मिल नहीं रहे थे, तमाम तरह की दिक्कतें थीं, और ऐसी स्थिति में भी 1200 यूनिट प्लाज्मा लोगों को कैसे आपको डोनर मिले, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपने कैसे मनाया, क्योंकि लोग तो घर से निकलने में भी डर रहे थे। जी, इसमें क्या था भैया, जब पहला केस मैंने पहला केस देखा प्लाज्मा की, कि ये प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है लोगों को। मेरे मित्र ने मुझे व्हाट्सएप किया कि भाई मैं 3-4 दिन से भटक रहा हूँ, डॉक्टर ने ये एक चांस दिया है कि आप प्लाज्मा लगा के देख सकते हैं, मेरी मम्मी की हालत नाजुक है।
तो मैंने पता किया कि ये प्लाज्मा होता क्या है, कौन दे सकता है और क्या कहाँ निकलता है। तब हमें पता चला कि रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर ये प्लाज्मा की मशीन है, बालकों में, नया रायपुर में। तब मैंने वहाँ के डॉक्टर से संपर्क किया और जाना कि ये प्लाज्मा कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं, 28 दिन उनको हो चुका, ठीक हुए, तो अपना प्लाज्मा डोनेट करके हेल्प कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे संपर्क में रायपुर के दोस्त यार थे, एक राज आदित्य जी हैं भिलाई से, रायपुर से राजेश लोहिया जी हैं, आदरणीय राजेश लोहिया जी हैं, उदित अग्रवाल जी हैं, शिवम अग्रवाल जी हैं, रजत अग्रवाल जी हैं, रायपुर से ज्योति अग्रवाल जी है, बिलासपुर से पिंकी अग्रवाल जी हैं, बिलासपुर से पायल लाड जी है, मुंगेली पथरिया के एसडीएम है प्रिया गोयल जी, ये सब मेरे साथ आगे आया। उन्होंने कहा कि चलो हम मिलके इस मुहिम में एक आगे बढ़ाते हैं, इस चैन को आगे बढ़ाते हैं और लोगों की प्लाज्मा के लिए मदद करते हैं। तो हमने अपने अपने संपर्क में जितने लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिनको 28 दिन हो चुका था ठीक हुए, उनकी एक लिस्ट बनाना चालू की, कॉन्टेक्ट नंबर निकालना चालू किया और उनको हम कॉल करते थे कि आप आगे आके प्लाज्मा डोनेट करिए। प्लाज्मा देने से बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि खून नहीं निकाला जाता। प्लाज्मा एक अलग अंग है जिसको निकाला जाता है, एक एंटीबॉडी रहती है हमारे शरीर में, उसको निकाला जाता है। ये आप एक जीवन दान दे सकते हैं। प्लाज्मा दान मतलब उस टाइम एक जीवन दान था, जिससे काफी लोग ठीक भी हुए हमारे छत्तीसगढ़ में। तो सब आगे आए, इन्होंने हमारा साथ दिया। कपिल जी हैं, नागेंद्र जी हैं, और हमने एक चैन की शुरुआत की, दोनों की लिस्ट बनाई और जैसे जैसे केस आते थे तो हमने एक मुहिम चलाई कि जिसको भी प्लाज्मा की जरूरत हो हमारे से संपर्क कर सकता है। तो कॉल आने स्टार्ट हो गए, बहुत सारे कॉल आने स्टार्ट हो गए। सेकेंड वेव में तो ऐसा होता था कि दिन में 2-2 हजार 2,500 कॉल आते थे। कॉल उठा पाना मुश्किल होता था। केस आते थे 50-60, लेकिन कॉल आते थे 2-2.5 हजार। क्यों? क्योंकि उनके रिश्तेदार भी, एक मरीज के लिए 20 लोग कॉल करते थे। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। धीरे धीरे वो ग्रुप आज 45 की संख्या में हो चुका। 45 ग्रुप बन चुके हैं, जिसमें हर ग्रुप में 257 लोग हैं। तो हम अटेंडर को, उनके मरीज के जो भी घर वाले, उनको ऐड करते थे। डोनर को भी उसी में ऐड करके उनको बताते थे। व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल उठाना संभव होता नहीं था सबका, तो उसी में व्हाट्सएप में बताते थे कि आप ये डोनर है, आप इनको ले जाइए, प्लाज्मा डोनेट कराइए और प्लाज्मा का उपयोग कीजिए। जी अंकित जी, जो लोग मददगार हैं उनकी संख्या बेहद कम है, लेकिन उसके ठीक विपरीत जिन लोगों को मदद की दरकार है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, कई जगहों पर है। अब आप छोटे से शहर से आते हैं, छोटे से शहर में रहकर आसपास के ज़िले की अगर बात करते हैं, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, चांपा, यहाँ पर ऐसे हज़ारों लोगों तक आपने मदद पहुँचाई, कैसे संभव हो पाया? जी देखिए, होता है ना कि आज मेरे मित्र हैं, हर एरिया में मित्र या रिश्तेदार होते ही हैं। तो वो हमारा कार्य देखते थे, तो हमसे वो भी पूछते थे कि यार आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम भी क्या मदद कर सकते हैं। तो लोग जुड़ते गए, जैसे कोरबा से भी काफी लोग जुड़े, रायपुर से भी काफी लोग जुड़े, चांपा से भी काफी लोग जुड़े। तो हमारे पास अब सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया था कोरोना के टाइम में कि किसी को राशन की, ऑक्सीजन की, बेड की, किसी की भी जरूरत पड़ रही थी, वो व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे कि हमको ये जरूरत है। तो वहाँ की जो टीम होती थी, उनको हम एक्टिव करके पूरा समझाते थे कि आप जाइए, इनको यहाँ से ऐसे मदद पहुँचानी, चाहे राशन की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे बेड की हो। एक बार इसी तरह खड़सिया में अभी सेकेंड वेव में एक रायपुर से मैसेज आया मेरे पास कि भैया एक खड़सिया में एक आदमी अकेला है, जिनका नाम था सुमन कांत घोष। इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी नहीं है, और इनका हालत बहुत बिगड़ चुकी है, ऑक्सीजन लेवल 60-65 आ चुका है, घर में बेड में है, उठ नहीं पा रहे। तो मैसेज आते ही हमारी खड़सिया की टीम, सौरभ जी हैं, कान्हा जी हैं, जीतू ठाकुर जी हैं, संस्कार जी हैं, चिनू शर्मा जी हैं, ये सब वहाँ तुरंत उनकी राहत के लिए पहुंच गए। घर बंद था उनका, अंदर से बहुत खटखटाया, फिर भी नहीं मिला, खुला नहीं। तो प्रशासन की भी हमने मदद ली, प्रशासन को भी हमने सूचना दी और किसी तरह उनको बाहर निकाला। और हमारे डॉक्टर हैं जो विकास अग्रवाल संस्था के, उनके माध्यम से तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उनको रायगढ़ हमने भर्ती कराया। डॉक्टर का कहना था कि आप सही समय में इनको ले आए, वरना काफी दिक्कत हो सकती थी। और 11वें दिन वो ठीक होकर, भगवान की दया से 11वें दिन वो ठीक होकर हमारे बीच वापस आ गए। अंकित जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मार्गदर्शक होता है
जिस पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रेरणा स्रोत वक्त रहते हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो कौन से प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी बातें आपने सुनी, समझी और आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल गई, जिसे देखकर आपको लगता है ये आपका आइडल है और आपको उनका जैसा ही बनना है? जी, ऐसे तो जीवन में मैंने बहुत से अपने बड़ों से प्रेरणा ली है, सभी प्रेरणादायक है। लेकिन मेरे पिताजी और हमारे पूर्वजों से मैंने यही सीखा है कि जब भी मौका मिले ज़िंदगी में तो लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई भी ज़रूरतमंद अगर हम सक्षम हैं उनकी मदद कर पाने को, तो हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। मैंने ये अपने पिताजी से भी सीखा, हमारे आदरणीय बंटी सोनी जी उनसे भी सीखा, आदरणीय मनोज गबेल जी हैं उनसे भी सीखा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं भैया जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ये जो कुछ स्पेशल होते हैं उनके राह पर हम चलते हैं। जी, अंकित जी, आपने पिताजी की बात की तो मेरा अगला सवाल आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में हमने देखा कि कई लोग थे जो डर के मारे घर में थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, गाइडलाइंस का पालन भी करना था, लेकिन आप जैसे लोग घरों से बाहर भी निकल रहे थे और उस खतरे के बीच अपना ख्याल रखते हुए लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। तब जब आप घर से बाहर निकलते थे तो परिवार वालों का कितना साथ मिलता था? क्या उन्हें भी डर लगता था? क्या आपको समझाते थे बाहर मत निकलिए, निकल रहे हैं तो सावधानी बरतिए? और कैसा लगता था जब आपको देखते थे कि मेरा बेटा लगातार इस तरह से मदद का हाथ बढ़ाते हुए मुसीबत के इस वक्त में लोगों की मदद कर रहा है? जी, शुरू में तो भैया जब मैंने कहा कि मैं ऐसे मदद करना चाहता हूँ लोगों की और काफ़ी लोग मेरे साथ हैं और करनी भी चाहिए, तो पापा ने कहा बेटा मदद तो करनी चाहिए लेकिन अभी खतरा ज़्यादा है, तो देख लो, सोच लो। ऐसा मना भी नहीं किया लेकिन देख लो, सोच लो बोला। तो हम निकल पड़े घर से और काफ़ी लोग हमें टोकते थे, घर के भी लोग, रिश्तेदार भी लोग टोकते थे कि यार गाइडलाइन मतलब फेस शील्ड लगा के रखो, सैनिटाइजर करते रहना, दूर से देना, ऐसे करके बहुत कुछ करते थे। और उनको फिर जब वो देखते थे, वीडियो कॉल में देखते थे, तो न्यूज़पेपर में देखते थे, तो उनको भी अच्छा लगता था, चलो कुछ अच्छा मदद मिल रही है तुम्हारे माध्यम से करके। अंकित जी, इस कोरोना काल के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी लगातार आंखों के सामने आती थी जो बेहद संवेदनशील होती थी, प्रवासी मजदूरों का पलायन करना। इस कोरोना काल के दौरान जब खरसिया से होकर हजारों प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे थे, उन लोगों को कैसे मदद आपके द्वारा पहुंचाई गई, दी गई? हमने सबसे पहले दिया वहाँ पर एक चौड़ा चौक है, यहाँ पर नेशनल हाईवे पर हमने सबसे ज्यादा देखा कि प्रशासन के माध्यम से हमें सूचना मिली कि सबसे ज्यादा मजदूर यहीं से पलायन कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र से जो रोड गुजरती है वहां से पलायन कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले वहां पर एक कैंप लगाया जिसमें हमने भोजन के लिए वही हलवाई बैठाकर भोजन बनवाया, फ्रूटी, बच्चों के लिए फ्रूटी, बिस्किट, एनर्जी पाउडर, चप्पल जो नंगे पाँव चल रहे थे उनके लिए चरण पादुका, कपड़े जिनके लिए कपड़े थे उनके लिए कपड़े, और बहुत सारे ऐसे मतलब मेडिकल हेल्प, सैनिटाइजर, मास्क भी दे रहे थे ताकि वो सुरक्षित हो सके। लोग काफी घबराए हुए होते थे, जब भी हम देखते थे वो काफी घबराए हुए दिखते थे। तो हमारे क्लब के नीलेश अग्रवाल जी हैं, बल्टी अग्रवाल जी, लोग उनको समझाते थे, हौसला बढ़ाते थे कि आप घबराए नहीं, पूरा देश आपके साथ है, पूरे इंडिया के लोग आपके साथ है, आप घबराए नहीं, सही सलामत सुरक्षित घर पहुंचेंगे। कई बार ऐसा होता था कि कई मजदूर जो कि पैदल आ रहे थे उनको हम अपनी गाड़ी में भी घर पहुंचाते थे, जो आसपास के होते थे, होते थे, उनको भी हम अपनी गाड़ी में घर तक पहुंचाने का काम करते थे जी। हजारों मजदूर आए, काफी उनको एक जब हम हेल्प करते थे, हमारे पास आते थे, तो उनके चेहरे में एक मुस्कान ही अलग होती थी। जी अंकित जी, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन अपनी दिनचर्या में उलझे हुए हैं, कई तरह की मुसीबतें हैं जो मदद नहीं कर पाते। अब ऐसे लोगों को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? और ऐसे भी लोग हैं जो किसी की मदद करना ही नहीं चाहते हैं, उनके हाथ सक्षम हैं, परिस्थितियां भी उन्हें अलाउड करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। इन दोनों ही तरह लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, ये दौर संभाल लीजिए, यही जिंदगी खड़ी है।
अभी जो दौर चल रहा है इस महामारी का, युवा जो देश के युवा है उनको कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे की मदद करनी होगी और आने वाले तीसरे लहर के लिए भी हमें अभी से तैयारी करनी होगी और सभी को सतर्क रहने की, गाइडलाइन पालन करने की सभी की जरूरत है। और जितने भी लोग जिनके मन में होता है कि हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो जिंदगी पूरी पड़ी है आपके काम करने के लिए, बिजनेस के लिए, सब चीज के लिए कुछ वक्त निकालिए। आपके कुछ वक्त से कई जानें बच सकती है, आपके फोन कॉल से किसी का हौसला बढ़ सकता है। तो आपको आगे आना चाहिए, सभी को एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर। अभी बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, सामना करना है, तो बिल्कुल आगे आकर सबका साथ देना चाहिए। अंकित जी, आपके फाउंडेशन ने जो सोशल वर्क किया है उससे जुड़ी तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सबसे प्रमुख बात एक और हो जाती है, किसी की मदद करने के लिए फंड की दरकार होती है। ऐसे में आपका फाउंडेशन क्या क्या रास्ते अख्तियार करता है और फंड के लिए आप लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं, क्या रास्ता निकालते हैं? जो हमारे साथ संस्था में पहले जुड़े मजदूर कैंप से लेकर, जो कि हमारी सेविंग होती है, हमारे संस्था के जो सदस्य हैं वही हम खुद अपने निजी खर्चों से, सेविंग से ही लोगों तक मदद पहुंचाते हैं, हम किसी और से फंड नहीं लेते। अंकित जी, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं और एक बतौर आइकन इसी तरह से आप नौजवानों को एक सही दिशा दिखाते रहें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की मदद करते रहें, हम ये उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से हम आपको सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भविष्य के लिए।